Hello everyone. So today I am here with the chapter 2 polynomials of class 9th. Polynomials की बात हम बाद में करते हैं. पहले हम बात करेंगे algebraic expression की. जो हम अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. algebraic expression एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपको क्या दिखेंगी, टर्म्स दिखेंगी, सिंबल्स दिखेंगे. उस पूरे एक्सप्रेशन को हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हियर 2x + 3 - 4. सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज हियर वी आर यूजिंग x. यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, x यूज़ कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे नंबर तो हैं ही हैं, बट अब हमारे अल्फ़ाबेट्स भी यहाँ यूज़ हो रहे हैं. तो जब भी हमारे एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट्स हमें दिखाई दें तो डैट एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. उसके आगे हम बात करेंगे टर्म्स की. टर्म्स हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें देखने को मिलेंगी. जैसे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? 3. कितनी टर्म्स हैं? 3. हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज जो टर्म्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो बनती हैं, डिवाइड होती हैं बाय सिंबल्स. अगर आप सिंबल्स देखें प्लस एंड माइनस, ये दो ऐसे सिंबल हैं जो हमारे एक्सप्रेशन में टर्म्स को बताते हैं. तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में प्लस एंड माइनस जो है वो इन टर्म्स को क्या कर रहा है? अलग अलग बताएगा. जैसे कि यहाँ पे ये प्लस है, वो 2x और 3 के बीच में है, ठीक है. तो यहाँ ये 2x एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है. आगे फिर हमारा नेक्स्ट सिंबल आ गया माइनस एंड देन 4, ये एक अलग टर्म है, ठीक है. तो इन सिंबल से हम इजीली पहचान जाते हैं कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स हैं हमारे एक्सप्रेशन में, वो हम इजीली देख के बता सकते हैं. सो देयर आर 3 टर्म्स. इसी तरह अगर मैं कोई और एग्जांपल आपको बताऊं, 4x - 3y, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं. एक सिंबल है माइनस का और हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है. टर्म्स के आगे हमने पढ़ा था, हमारे पास था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. अगर हम बात करें इन तीनों की, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक ही टर्म हो. फॉर एग्जांपल 2x - 3y 4, ऑल दीज आर मोनोमियल. यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं वो सिर्फ एक ही हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं. बाइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वी हैव 2 अनलाइक टर्म्स, जिसमें हमारे पास 2 अनलाइक टर्म्स हों, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2x - 3y 4x² - 2. These are the example of the binomial. अगर आप देखें दोनों क्या हैं? अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या हुई? बाइनोमियल. इसी तरह ट्राइनोमियल, an expression in which we have 3 unlike terms like 2x - y plus z, 4t² plus 2t - 1. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं हमारे पास कितनी हैं? 3 हैं. यहाँ पे भी 3 हैं. सो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं. अब बात करें पॉलिनोमियल की, जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल. पॉली मीन्स मैनी. पॉली के नाम से हमें पता चल रहा है मैनी. तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2x - 3, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं. यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2 हैं, ठीक है. वैसे तो ये बाइनोमियल भी है,
पॉलिनोमियल जो है वो उसकी आगे ये जो टाइप्स हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये टाइप्स हैं। बट पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लाइक दिस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, अगर ये आप बात करें दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। आगे हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। हर एक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म देखिए दैट इज 2x, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है और x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2। उसी तरह अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -3, वो क्या है, -3 है। और यहाँ पे जो 1 है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है दैट इज इक्वल टू 1। तो कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के बारे में पूछ सकते हैं हम कि इस वेरिएबल का कोफिशिएंट बताइए, तो हम उस वेरिएबल के साथ जो नंबर हो दैट इज द कोफिशिएंट, उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इन अल्फाबेट्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। दीज आर द वेरिएबल्स। ओके, सो इसी तरह से हमारे पास हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कोफिशिएंट बताने हैं एक्स स्क्वायर के। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.1, वहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट बताइए। इन ये जो भी दिए गए हैं पार्ट्स हमें दिए गए हैं, इन सभी में आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा है और इसके साथ जो नंबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म ही देखेंगे आप जब भी आपने कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ जो नंबर है दैट इज 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आया, 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और इसके साथ जो नंबर है दैट इज -1, सो द कोफिशिएंट इज -1। इन द थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर के साथ जो है दैट इज π/2, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। हियर लास्ट इज फोर्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल दिखाई ही नहीं देगा। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं है सो कोफिशिएंट इज 0। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट बता सकते हैं किसी भी वेरिएबल के। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हियर, तो आप क्या कहेंगे, 1। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 1। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, दैट इज √2। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है अगर पूछी जाए दैट इज द हाईएस्ट पावर, उसका क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल x³ - 2x² + x - 1। सो इन दिस पॉलिनोमियल व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है तो आप उस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर है वो लिख देंगे, दैट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हियर 3 इज़ द हाईएस्ट पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है वो सबसे हाईएस्ट पावर है। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इन सभी फॉलोइंग जो भी केसेस हैं यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर ही 2 है, सो आंसर इज 2।
यहाँ पे आपको वेरिएबल जो दिखाई दे रहा है डेट इज टी, यहाँ पे क्या है, टी है, एक ही वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर नहीं लिखी गई, डेट मीन्स पावर क्या है, 1 है, सो द आंसर इज 1। लास्ट वन इज 3। अब यहाँ पे लास्ट जो केस है 3, यहाँ पे आपका वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, जब वेरिएबल नहीं है तो पावर नहीं है, डेट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, यहाँ पे आपकी डिग्री क्या है, 0 है। नेक्स्ट इज फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं बाय px, इससे हम एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, तो हमसे पूछा गया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। डैट मीन्स कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हम x की, इस वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास px जो आ जाए, ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। सो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की -1, जिससे हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। सो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज में, जिसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन दीज 2 केसेस। ये क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू है x की जिसको पुट करके हमारा जो px है, ठीक है, जिसकी वैल्यू पुट करके हमारा जो px है वो 0 आता है। तो वो वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम px को 0 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x + 5, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमने ये जानना है कि x की वैल्यू क्या होगी तो हम इस पॉलिनोमियल को 0 मान लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 इस तरफ आके क्या हो गया, -5, एंड द वैल्यू ऑफ x इज -5। So in this question just we have to find the value of the variable x। तो बच्चे करते हैं कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो समझते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और px की वैल्यू निकाल लेते हैं। बल्कि इस क्वेश्चन में तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास तब आएगी जब हम px को 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं px इज इक्वल टू cx प्लस d। यहाँ पे भी px को हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं d जो वेरिएबल है उसको यहाँ लेके आई, इस तरफ लेके आई, इट विल बी -d, साइन चेंज हो जाएगा। c, अब c जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये दूसरी तरफ जाएगा ये डिवाइड होगा, सो -d/c इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -d/c। नेक्स्ट इज डिवाइड द पॉलिनोमियल। आपके सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है एक और पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। 3x4 -4x³ -3x -1, इसे हमें डिवाइड करना है किससे, x -1 से, ओके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि फर्स्ट यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है क्या है, x, ठीक है, और हमें यहाँ पे चाहिए 3x⁴। डैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे x को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है
कि मेरे पास जो आए दैट इज 3x रेज टू पावर 4 आए। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 3x रेज टू पावर 4 आए। दैट इज वेरी सिंपल। जो नंबर हमें चाहिए रिजल्ट में वो लिख लीजिए, ठीक है। वो नंबर उठा के चुपचाप यहाँ पे लिख लीजिए। आपके पास जो वेरिएबल x है उसकी पावर है 4, उसकी पावर है 4। मेरे पास ऑलरेडी x है, एक x ऑलरेडी पड़ा है और कितने x चाहिए 3, सो इट विल बी x रेज टू पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 3x रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x क्यूब, ओके। अब आपके जो यहाँ पे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ एक और टर्म यहाँ पे दी गई है दैट इज -1। अब इस -1 को भी आपको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो -1 मल्टीप्लाई 3x क्यूब दैट इज -3x क्यूब। 1 को आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करिए तो वही टर्म आएगी, बट देर इज द साइन ऑफ माइनस, तो ऑब्वियसली आपके पास आएगा -3x क्यूब। अब -3x क्यूब को मैं जो लिखूंगी वो उसी टर्म के लाइक टर्म के नीचे लिखूंगी जो जिसकी पावर क्या होगी, क्यूब ही होगी। डैट मीन्स हमें लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है 3x क्यूब। मैं 3x क्यूब को 3x के नीचे नहीं लिख सकती, ना ही कांस्टेंट के नीचे लिख सकती हूँ। तो यहाँ से दोनों को हमने लिख दिया, हमने लाइन लगाई, साइन ऑपोजिट किए। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो गया और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। ये जो साइन है ये अब नहीं रहा, इसको अब नहीं देखेंगे। माइनस प्लस माइनस होते हैं, 4 से 3 गए दैट इज 1। दैट मीन्स यहाँ पे रहा x क्यूब, आपके पास क्या रहा, x क्यूब रहा। बट द बिगर नंबर इज 4, उसके साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट वन इज -3x -1, ओके। अब आगे यहाँ पे अगेन आपने देखना है कि इस टर्म, इस x को आप किस से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -x क्यूब आए। ऑब्वियसली माइनस तो होना चाहिए, बिकॉज हमें x को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि माइनस तो आई, तो ऑब्वियसली उसमें माइनस तो लगा होगा। यहाँ पे x कितने हैं 3, मेरे पास ऑलरेडी x कितने हैं 1, तो मुझे कितने चाहिए 2। तो मतलब क्या आएगा, -x² आएगा। जब हम x को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी -x³। -1 को जब आप -x² से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम इस टर्म को भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सो -1 मल्टीप्लाई -x², माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई x² दैट इज +x²। अब यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी टर्म नहीं दिखाई दे रही जिसकी पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो इस x² को हम अलग से लिखेंगे प्लस के x², बिकॉज हमें उसकी स्लाइड टर्म के नीचे ही उस टर्म को लिखना है। तो मुझे यहाँ पे x² कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसको अलग लिखेंगे। अगेन आपने लाइन लगाई, आपने साइन ऑपोजिट किए, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स जब आप नीचे लेके आएंगे इट विल बी -x² -3x -1, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू करते हैं, -x² -3x -1, क्योंकि यहाँ पे x² का साइन चेंज हो गया है, इसके साइन अब यहाँ पे क्या बन चुका है, माइनस का, ठीक है। और ये -3x -1 साथ में उतर गए। फिर से स्टार्ट करते हैं कि x को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -x² आए। माइनस तो होना चाहिए, एक x मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे कितने चाहिए 2। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक ही x लगाना पड़ेगा। सो x मल्टीप्लाई -x दैट इज -x²। नेक्स्ट इज -1 मल्टीप्लाई -x, -1 को जब -x से मल्टीप्लाई किया दैट इज +x। लाइन लगाई, साइन ऑपोजिट किए, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, सो 3x + x दैट इज 4x। साइन भी साथ में माइनस का आता है,
अब मेरे पास जो टर्म आया है डेट इज -4x। सो x को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, कि मेरे पास जो अब टर्म आए डेट इज -4x, नंबर तो होना चाहिए, माइनस तो होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। x ऑलरेडी मेरे पास है, डैट मीन्स यहाँ x लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे एक ही x की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, सो x मल्टीप्लाई -4 डैट इज -4x। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास प्लस के 4 आएंगे। साइन ऑपोजिट किए, अगेन कैंसिल, बिकॉज दोनों सेम है, साइन ऑपोजिट है। यहाँ इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, नाउ माइनस माइनस प्लस, योर आंसर इज -5। सो दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द दिस डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टराइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टराइज, यहाँ पे मैंने जो भी एक्सप्रेशन लिखे हैं, जो भी पॉलिनोमियल लिखे हैं, डैट इज क्वाड्रेटिक। वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जो किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c, जो इस फॉर्म में हो उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 12x² माइनस 7x प्लस 1, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। पहले पावर 2 थी, देन पावर 1 एंड देन पावर 0। यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है। एंड वी हैव टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे ये ध्यान में रखिए। आप साइड में, अपने रफ साइड में आप p और s लिख लीजिए। ठीक है, p और s, दिस इज योर रफ वर्क। p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एंड s स्टैंड फॉर द सम। अब p और s, p के आगे आप वो नंबर लिखेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ आपने लिखनी है डैट विल बी अ नंबर, वो नंबर होंगे, वेरिएबल यहाँ नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने वो नंबर लिखना है जो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो हमारी थर्ड टर्म है उसके नंबर और फर्स्ट टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। सो हियर 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12। ठीक है, सम में आप वो नंबर लिखेंगे जो आपकी सेकेंड टर्म का जो नंबर होगा, कोफिशिएंट होगा। तो अगर यहाँ पे आप कोफिशिएंट देख रहे हैं दैट इज -7। ठीक है, अब आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ये दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उनको आपस में ऐड करके -7 आए। ठीक है, तो मैंने देखा कि 12 तो 2 6 12 ये होते हैं, या फिर 3 4 12 होते हैं। ठीक है, बट जब मैं 2 को ऐड करूं इट विल बी 8, पर मुझे चाहिए -7, डैट मीन्स ये तो कैंसिल है, ये नहीं हो सकता। 3 + 4 दैट इज 7 और 3 × 4 दैट इज 12। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट करने से भी 12 आ रहा है और इनको प्लस करने से भी 7 आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे -7 चाहिए। -7 देखिए, आपके पास 3 × 4 करके 12 तो आ रहा है, बट मुझे 3 + 4 करके मुझे -7 चाहिए। -7 कब आएंगे? जब यहाँ पे दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। आपके पास क्या आ गया? -7। और जब आप -3 को मल्टीप्लाई करोगे -4 से, तब आपके पास 12 भी आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो दो नंबर्स हैं डैट इज -3 एंड -4। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे, लास्ट टर्म वैसे लिखेंगे, बीच में ये दोनों टर्म्स को आप लिख देंगे, डैट इज -3x -4x, इनके साथ आप वेरिएबल लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, डैट इज 3 कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, बिकॉज दोनों जो नंबर है वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, x भी बाहर आ जाएगा बिकॉज दोनों के पास x हैं। 3 4 12, 2 x हैं, उनमें से एक x बाहर जा चुका है, इट विल बी 4x
माइनस 3 भी बाहर है, x भी बाहर है, 1। नेक्स्ट इज -4x +1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? मुझे तो -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, बिकॉज माइनस का साइन तो है, 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो अंदर ऑब्वियसली क्या रह गया? प्लस रह गया। सो इट विल बी 4x। प्लस में से माइनस बाहर जा चुका है। देखिए, जब भी हम किसी ब्रैकेट में से किसी दो टर्म में से अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो अंदर जो प्लस होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस में। सो इट विल बी 4x -1। अब जब देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट क्या हैं? सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम आ रही हैं, डैट मीन्स आप सही जा रहे हैं, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डैट मीन्स आपकी वेरिफिकेशन भी साथ में हो रही है। तो जो दो ब्रैकेट सेम है उनको एक बार आप लिख देंगे, और जो विदाउट ब्रैकेट है 3x -1 उसको एक बार लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर है आपके क्वेश्चन फैक्टराइज का। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट करते हैं। 3x -x -4, साइड में मैंने p लिखा, s लिखा। p में हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिखते हैं। 3 × -4 दैट इज -12। सम में आपका पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब मुझे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके 1 आए। सो इट इज 3 4 12। ठीक है, और जब मैं 4 से 3 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास 1 भी आ रहा है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे अब क्या करना है? मुझे माइनस का साइन चाहिए दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे 12 के साथ माइनस का साइन तब आएगा जब मैं 3 या 4 में से किसी एक के साथ माइनस लगा दूंगी, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा? -12 आएगा। बट किसके साथ माइनस लगाना है? 3 के साथ लगाना है, 4 के साथ लगाना है, तो वो डिसाइड करेगा यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? -1 चाहिए। तो -1 तभी आएगा जब आप बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे और छोटे के साथ प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो -4 + 3 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से मुझे दोनों नंबर मिल गए, -4 एंड +3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3x², लास्ट में लिखा -4, और बीच में मैंने अपनी टर्म्स को लिख दिया, दैट इज -4x + 3x। ठीक है, इन दोनों हमने नंबर्स को यहाँ लिख दिया, वेरिएबल साथ में लगाया। इन दोनों में अगर आप कॉमन देख रहे हैं, x कॉमन है, यहाँ क्या रह गया? 3x -4। ओके, 3 और 4 जो हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग टेबल्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन जो आएगा डैट इज x। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ पे अंदर आपके पास क्या रहेगा? 3x -4। ब्रैकेट्स आर सेम, ब्रैकेट सेम है, तो आपने जो दो ब्रैकेट सेम है उनको ऐसे लिख दिया 3x -4, और जो विदाउट ब्रैकेट है उसको x + 1। सो दिस इज योर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये k की वैल्यू हम निकालेंगे। हमें बोला गया है कि x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे x -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से x -1 से x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, x की वैल्यू निकालूं और वो यहाँ पे पुट करूं, तो आपकी px की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। यहाँ पे x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px का मतलब है कि यहाँ से अगर आप x की जो वैल्यू निकालोगे वो यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो px क्या होगा? 0 ही होगा, बिकॉज x -1 इज ए फैक्टर। तो देखिए, मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, मैंने px 0 लिख दिया, x की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 + 1 इज 2 + k। इस 2 को इस तरफ ले आएंगे, दैट विल बी -2। सो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, यहाँ पे x -1 आपको फैक्टर दिया था, वहाँ से x की वैल्यू को आप निकालेंगे, उसको यहाँ डालेंगे, और जैसे कि ये फैक्टर है तो px की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, सो देयर आर आइडेंटिटीज। यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हैं ये ऑलरेडी आप 8th क्लास में कर चुके हैं।
ठीक है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a square minus b square that is a plus b and a minus b. Last one is x plus a, x plus b that is equal to x square plus a plus b bracket close x plus ab. So ये वो 4 आइडेंटिटीज हैं जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप ऑलरेडी 8th में कर चुके हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू यूज़ दी आइडेंटिटीज जो यहाँ यूज़ होंगी, ठीक है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट अगर देख रहे हैं डैट इज़ x प्लस 4 x प्लस 10, तो हमारे पास इस फॉर्म में 2 ही आइडेंटिटीज़ हैं। एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी एंड द सेकेंड वन इज x प्लस a x प्लस बी। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह से 2 ब्रैकेट्स हों जिनकी फर्स्ट टर्म सेम हो, दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, 4 एक तरफ क्या है 10, तो तब आप यूज़ करेंगे x प्लस a x प्लस बी। जैसे कि अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे भी आप जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x प्लस a x प्लस बी ही यूज़ करेंगे। सो यूजिंग आइडेंटिटी x plus a x plus b that is equal to x square plus bracket start a plus b bracket close x plus ab। तो ये आइडेंटिटी जो है इन दोनों क्वेश्चन में यूज़ होगी। आपको मेंशन करना होगा कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे हियर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू x ही है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू यहाँ पे है 10। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 4 x प्लस 10। अपनी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि x की वैल्यू x ही है तो यहाँ पे आप x ही लिखेंगे। a की वैल्यू आपके पास है 4, आपने a की जगह लिखा 4, b की वैल्यू आपके पास 10 है, ब्रैकेट क्लोज, x ही है, प्लस ab मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर 4 प्लस 10 दैट इज 14, और 14 को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया इट विल बी 14x एंड 4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 40। तो यहाँ से आपने आंसर निकाला x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, 10 प्लस 4 दैट इज 14, वेरिएबल साथ में ही आएगा। थर्ड टर्म में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके x की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू यहाँ पे है -5, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ पे माइनस लगा है तो b की वैल्यू यहाँ पे है -5। चलिए अपने क्वेश्चन लिखा, राइट हैंड साइड में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x दी गई है क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे x की जगह 3x लिखा, होल स्क्वायर बिकॉज आपके x के ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है। आगे है प्लस ब्रैकेट a की वैल्यू है 4 प्लस b दैट इज -5, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, प्लस a मल्टीप्लाई b, ab that means you have to multiply 4 multiply -5, ठीक है। just you have to substitute the value in the right hand side of the identity। जो आपकी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करिए। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, वेरिएबल x का भी स्क्वायर करेंगे दैट विल बी x स्क्वायर, प्लस 4 प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू हमने ये x यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली, इट विल बी 3x, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3x। 4 मल्टीप्लाई -5 दैट इज -20, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -20। इन द लास्ट स्टेप यू विल गेट योर आंसर। 4 -5, 4 से -5 हो रहे हैं दैट इज -1,
-1 multiply 3x, that is -3x and -20. So this is the answer. आपका जो आप जब इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो 3 टर्म्स में आएगा, इस तरह से, ठीक है। लास्ट वन इज related to this identity, that is 103 multiply 107, 104 multiply 96. तो सबसे पहले हमें इन नंबर्स को ऐसी फॉर्म में लिखना है ताकि ये किसी आइडेंटिटी की तरह लगे। सो 100 + 3, 100 + 7, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, सो आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी x + a, x + b, ओके। तो यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या है 100, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7। पुट करिए राइट हैंड साइड में, x 100 स्क्वायर प्लस 3 + 7, 3 × 7। तो जब इसका स्क्वायर किया 4 0 साथ में आ गई, 3 + 7 that is 10, 3 × 7 that is 21, 1000, 10 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया 1000, सो योर आंसर इज 11021, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को सबसे पहले एक आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखिए, देन उसको सॉल्व करिए। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखेंगे डैट इज 104 मल्टीप्लाई 96, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 100 + 4, 100 - 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप वैल्यू देख रहे हैं 100 + 4, 100 - 4 बिकॉज 96 है, ठीक है, 96 है तो हम 100 - 4 लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, वहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी a + b, a - b, दैट इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। क्वेश्चन आपने लिखा 100 + 4, 100 - 4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया a जिसकी वैल्यू है, अगर आप a देखें, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100, b आपकी है 4, दोनों का स्क्वायर किया बिकॉज a² - b², 100 का स्क्वायर किया, यहाँ पे आपके पास 4 zeros आ गई और यहाँ पे 16 आ गया। सो योर आंसर इज 9984, ठीक है। चलिए अगेन यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है डैट इज a² - b², देख के ही पता चल रहा है डैट इज इक्वल टू a + b, a - b, देख के ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है बिकॉज क्वेश्चन की फॉर्म में ऊपर भी स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी यही यूज़ करेंगे यहाँ पे। बट जब मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा कि अगर मैं इसको इस क्वेश्चन से, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करूँ, ये तो चलो a है, यहाँ पे ये पूरी b है, ठीक है। बट जैसे कि आइडेंटिटी में a के ऊपर स्क्वायर लगा है, वहाँ पे भी x के ऊपर स्क्वायर लगा है, यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर लगा है, पर यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है वो सिर्फ y के ऊपर लगा है, 100 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा। जैसे कि ये पूरी टर्म ही b है पर स्क्वायर जो है वो सिर्फ y के ऊपर है, तो अभी तक मैं आइडेंटिटी यहाँ यूज़ नहीं करूँगी जब तक ये स्क्वायर इन पूरों के लिए, मतलब इस पूरे फ्रैक्शन के लिए ना हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से लिखा x² - y² 100 की जगह मैंने 10 लिख दिया और होल ब्रैकेट लगा के क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ x + y/10 एंड x - y/10। ये आइडेंटिटी यूज़ करके मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, बिकॉज a² - b² इज a + b एंड a - b।
दिस इज़ योर नेक्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ पे अब जो आपने 8th क्लास में जो आइडेंटिटी की थी वो तो हमने रिवाइज कर ली। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आ रही है जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ आप क्वेश्चन को यूज़ करेंगे जो इस तरह के इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, उसमें आप ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 3 टर्म्स हैं और होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी अपने यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है। हियर a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू -y एंड c इज इक्वल टू z। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिखा 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब जो आपकी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है उसमें आप a b c की वैल्यू को डाल दीजिए। दैट इज a आपके पास है 2x का स्क्वायर, पूरी a के ऊपर स्क्वायर लगा ना, तो हमारे पास a क्या है 2x, दैट मीन्स उनके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। प्लस b आपके पास है -y का स्क्वायर, c z स्क्वायर, आगे है प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a और b की वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c and in the end 2 multiply c multiply a। तो यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव टर्म है उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। जब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस तो आएगा ही, अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस आ रहा है बीच में तो रिजल्ट में माइनस आएगा। 2 2 ज़ा 4, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4, जो वेरिएबल आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं वो साथ में लिखिए x y। यहाँ इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया माइनस का साइन दिखाई दे रहा है तो माइनस आएगा ही, नंबर एक ही है 2y z प्लस यहाँ पे देखिए तीनों में किसी के साथ माइनस का साइन नहीं लगा तो मैंने प्लस लगा दिया। 2 2 ज़ा 4 एंड द वेरिएबल z x। सो दिस इज़ वेरी इजी, किस तरह से इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वो आपको a प्लस बी प्लस सी, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसकी तरह दिखाई देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड दी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, मतलब इस आइडेंटिटी की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया है डैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। ठीक है, तो हम उसका स्क्वायर रूट यहाँ लिखेंगे। मैंने 4x स्क्वायर को लिख दिया 2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी यही बनेगा। 9y का स्क्वायर दैट इज 3y, ये 3y का स्क्वायर है। सिमिलरली ये आपका 4z का स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स मैंने ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बट अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मुझे यहाँ पे माइनस का साइन भी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है डैट मीन्स मेरे यहाँ पे a और b c में भी किसी के साथ माइनस का साइन लगेगा। कैसे पता चलेगा, जब आप उन दोनों माइनस वाली टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो आपको कॉमन वेरिएबल दिखाई देगा कौन सा है, z। तो डैट मीन्स जब आप यहाँ पे z की टर्म लिखेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। डैट मीन्स आपकी जो c वाली टर्म है वो क्या है, माइनस की। -4z का स्क्वायर करोगे 16z स्क्वायर ही आएगा, प्लस में ही आएगा। बट प्लस
2 मल्टीप्लाई ए क्या है 2x, मल्टीप्लाई बी 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी प्लस 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले जो 3 परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं उनके स्क्वायर रूट लिख दिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। मैंने इनको इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ से मैंने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। ए है 2x, बी है 3y और सी है -4z। मुझे यहाँ क्वेश्चन में देख के पता चल गया कि यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे इन तीनों में से कोई तो माइनस है। तो देखा z दोनों में कॉमन है, इट मीन्स z वाली जो टर्म है वो माइनस की है। आगे क्या किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ए बी सी आपके पास आ चुके हैं। आपने ए बी वैल्यू डाली प्लस 2bc प्लस 2ca। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 3 12xy, 2 3 6, 6 4 24, माइनस के 24yz आएंगे। देखिए तभी यहाँ पे हमने माइनस लगाया था, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, डैट मीन्स माइनस। सो आंसर जो है आपका इस फॉर्म में आएगा। आपने क्या करना है, लास्ट में 2x प्लस 3y a प्लस b, और जो c है वो ऑलरेडी माइनस में दिया है, तो इस तरह से आंसर लिख देना है, a प्लस b प्लस c, c आपका माइनस में है, सो -4z। दिस इज योर नेगेटिव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। इस आइडेंटिटी को आप याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस आइडेंटिटी को एक और वे से आप लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें यही चीज़ बनेगी। लास्ट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b आ जाएगा आपके पास, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो अगर आपको ये लर्न है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज लर्न है, सेकंड वाली अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि 3ab को जब अंदर a से मल्टीप्लाई किया इट विल बी 3a स्क्वायर b एंड 3ab मल्टीप्लाई विद द b 3ab स्क्वायर। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी में -3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे -3a स्क्वायर b, और जब -3ab को -b से मल्टीप्लाई करोगे आपका माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, 2x + 1 का होल क्यूब। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी। सो 2x क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 2x प्लस 1, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस 1। 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1, 3 2 6x। अगर आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 6x। ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स। सो यहाँ से आपके पास जो आंसर आया, इन दोनों को, इस टर्म को अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 और x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर एंड 6x मल्टीप्लाई 1 इज 6x। बट आइडेंटिटी ज़रूर मेंशन करनी है कि यहाँ पे आप a प्लस b का होल क्यूब लगा रहे हैं या a माइनस b का होल क्यूब लगा रहे हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, 3/2x + 1 का होल क्यूब। सो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। बट मैंने यहाँ पे पावर देखी 3, यहाँ पे पावर 3 है। जैसे पावर 3 देखी वैसे ही माइंड में आया दिमाग में कि यहाँ पे आपके पास जो आइडेंटिटी है डैट इज a माइनस b का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे साइन भी क्या है, माइनस के ही हैं। सो a माइनस b होल क्यूब डैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, और जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इट विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab²। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे प्लस के माइनस में, ये भी माइनस में होगी। जब आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है डैट इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट हैंड साइड, आंसर जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे? जो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, 27 आपका क्यूब जो है वो 3 का है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 क्यूब। सिमिलरली आगे है 125 दैट इज द क्यूब ऑफ 5, तो आपने लिखा 5a³। बस आपने फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो देख लिए, किनके क्यूब हैं, लिख दिए। आगे सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको फॉलो करना है। -3 मल्टीप्लाई a आपके पास क्या है 3, b आपके पास क्या है 5a, ब्रैकेट में a - b दैट इज 3 - 5a। सिंपल। In the end, you will write the answer in the form of a - b whole cube. So your answer is 3 - 5a का whole cube. ठीक है, तो जब आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, आप उसको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करिए। अगर आपकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर दिया है तो डैट मीन्स आप जब उसको फैक्टराइज करेंगे, योर आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, दिस वन इज योर लास्ट आइडेंटिटीज, a³ + b³ a³ - b³, that is a + b and in the second bracket a² + b² minus ab, a³ - b³ that is a - b a² + b² plus ab। ठीक है, अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी a + b का होल क्यूब। दोनों आइडेंटिटी को अगर आप कंपेयर करें, दोनों डिफरेंट हैं। वहाँ पे होल क्यूब था और यहाँ पे क्यूब जो है इंडिविजुअली हर एक टर्म के ऊपर है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपने कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। सो a³ + b³ फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस ही होगा बिकॉज आइडेंटिटी प्लस की है। सेकेंड ब्रैकेट में आपके जो टर्म्स हैं a², b² और ab, यही यूज़ हो रही हैं दोनों ब्रैकेट्स, दोनों आइडेंटिटीज में। प्लस के केस में ab में माइनस लग जाएगा, और अगर आपके पास आइडेंटिटी a³ - b³ है, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस ही रहेगी। ठीक है, और आपकी जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें तीनों टर्म्स क्या होंगी, प्लस की होंगी। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि फर्स्ट ब्रैकेट प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट आपकी जो फर्स्ट प्लस की फॉर्म है a³ + b³, तो उसमें ab माइनस का हो जाता है, और प्लस के माइनस के केस में ये तीनों टर्म्स आपकी प्लस की हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दैट इज 27y³ + 125z³। अगर आप यहाँ पे क्यूब देख रहे हैं, हर एक टर्म के ऊपर क्यूब लगा है, मतलब y³ एंड z³। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आइडेंटिटी जो लग रही है दैट इज a³ + b³, दैट इज a + b a² + b² minus ab। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है जो आप यहाँ यूज़ करेंगे। अब अगर आप इसको अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें, ठीक है, अगर आपकी ये a है पूरी, अगर ये टर्म a है तो a के ऊपर क्यूब लगा है, बट यहाँ पे सिर्फ y के ऊपर क्यूब लगा है, ना कि पूरे होल टर्म के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में प्रॉपरली लिखना है, देन यू विल फैक्टराइज दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 27 को लिख दिया 3y का होल क्यूब। सिमिलरली 125 इज दैट इज 5z होल क्यूब। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं बिकॉज क्यूब जो है वो दोनों टर्म्स के ऊपर है। सो इट विल बी 3y + 5z, 3y का स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 3y × 5z। ओके, सो आपके जो फॉर्मूला है उसमें मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है a b a² b² - ab। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट वैसे ही रहेगी 3y
प्लस 5z। सेकेंड जो ब्रैकेट है उसमें स्क्वायर कर देंगे, 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड वेरिएबल y दैट इज स्क्वायर, y स्क्वायर, प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25 z स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 5 जा 15 y z। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से दोनों को आपने स्क्वायर निकाल लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट। थैंक यू।